हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 12 चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग केसेस देखेंगे कनकेव मिरर के, उसके बाद केसेस देखेंगे कन्वेक्स मिरर के। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजिशन पे प्लेस करते हैं तो जो इमेज बनता है वो किस पोजीशन पे बनेगा और उसका नेचर क्या होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग ध्यान से इसको समझिए। सबसे पहला जो केसेस है वो कनकेव मिरर का है। तो जो सबसे पहला केस हमने लिया है उसमें जो ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे वो इनफाइनाइट पे प्लेस करेंगे, और जब भी इनफाइनाइट से उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं तो पैरेलल आती हैं। क्यों आती हैं इसको समझिए। जब मान लीजिए हमारी आंखें हैं, ठीक है, और जब एकदम आंखों के पास कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसका एंगल, और आंखों से दूर कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसका एंगल, आप देखिए थीटा 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा 2, यानी थीटा 1 जो एंगल है वो बड़ा है थीटा 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पास रखा जाएगा किसी ऑब्जेक्ट को उसका एंगल उतना ही ज्यादा होगा, और जितना दूर रखा जाएगा उतना ही कम होगा। और यहाँ पे दूरी क्या है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट दूरी के लिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए हम जो कंसिडर करेंगे वो जीरो कर सकते हैं, टेंड्स टू जीरो। कि दोनों लाइट रेज के बीच में जो एंगल है वो जीरो है, और जीरो किस में होता है, पैरेलल रेज में होता है। इसलिए जब भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट में प्लेस करते हैं तो वहां से जो लाइट आती है ऑलवेज पैरेलल आती है। क्लियर। तो इस चीज को समझिए। तो सबसे पहले पहला जो है, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से लाइट रेज आएंगी इस तरीके से और इस मिरर पे इंसिडेंट करेंगी। अच्छा, यहाँ पे इंसिडेंट तो करा दिया हमने, इसको यहाँ पे कुछ प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। इसको पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे क्या रख देते हैं, बीचों बीच फोकस। सब में कर देते हैं इसी तरीके से, इसको पोल बोलेंगे। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कर देते हैं, और इसके बीचों बीच जस्ट क्या होता है, फोकस। इसको करना ही करना है, तभी आपकी इमेज अच्छी और सही बनेगी। ये पोल है, और यहाँ पे हम कर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ बीच में क्या होता है, बीचों बीच फोकस। तो जब भी लाइट रे ये फॉल करेगी इनफाइनाइट से तो कहां से पास करेगी, ऑलवेज फोकस से पास करती है। तो लाइट रे कहां से पास कर जाएगी, फोकस से पास करेगी। अब देखिए इंटरसेक्शन हो रहा है ना रेज के बीच में, फोकस पे इंटरसेक्शन हो रहा है। यहाँ पे लाइट जाकर के मिल जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, और रियल जब भी इमेज बनती है तो ऑलवेज इन्वर्टेड बनती है। जो इमेज का साइज होगा वो पॉइंट साइज होगा, बहुत छोटा होगा, फोकस के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे नेचर जो हम लोग लिखेंगे इमेज का, वो कैसे कैसे लिखेंगे, कमेंट करेंगे इस पे। इमेज जो है क्या है, रियल है, और रियल होने के साथ साथ इन्वर्टेड होगी। और इन्वर्टेड इन्वर्टेड यानी कि उल्टी, ठीक है। अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज इस तरीके से बनेगा, जस्ट अपोजिट, है ना। तो उसी को इन्वर्टेड बोला जाता है। और इसका नेचर क्या होगा, किस साइज की होगी, सॉरी। तो साइज आपका जो होगा वो पॉइंट साइज होगा। इसका कहां पे ये बनेगा, ये चीजें यहां पे हम नोट करेंगे। तो एट फोकस बनेगा, पोजीशन यहां लिख देते हैं, पोजीशन अगर हमको इंडिकेट करना है तो एट फोकस पे ये बनेगा। उसी तरीके से दूसरा केस हम लोग देखते हैं। तो दूसरे केस में जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखते हैं, यहां पे कहीं रखते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को नाम हम दे देते हैं ए बी। मतलब ये या ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहां पे मैं लिख देता हूं। इस केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, या आप कहिए बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट जब यहां पे रखा जाएगा तो कैसा इमेज बनेगा हमारा। तो एक हम क्या करते हैं, रे पास कराते हैं इस ऑब्जेक्ट से। तो जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट करेगी इस मिरर के ऊपर
ये फोकस से पास होगी, ये सबको पता है, ठीक है। और एक लाइट रे हम पोल पे गिराते हैं, तो पोल पे जब फॉल कराना है तो एंगल आई बन रही है, और एंगल आई जितनी बनती है उतनी एंगल आर बनती है। तो ये जो है इस एंगल से इस तरीके से पास कर जाएगी, ये एंगल आर हो जाएगा। तो जितनी आई बनेगी उतनी ही आर बनेगी। तो यहां पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, यहीं पे हम एक एरो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इसको ए नाम देंगे और इसको बी डैश नाम देंगे, इसको ए डैश नाम देंगे, इसको बी डैश। तो ये ए डैश बी डैश क्या है, ये इमेज है। तो जो इमेज बन रहा है इस इंटरसेक्शन पॉइंट से, ये कैसा बन रहा है, ये इन्वर्टेड बन रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, स्मॉल बन रहा है। और कहां बन रहा है, इसका पोजीशन क्या है, तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बन रहा है। तो यहां पे इसमें अगर इमेज के बारे में लिखा जाए तो एक तो इंटरसेक्शन से बन रहा है, इंटरसेक्ट होने, लाइट रिफ्लेक्ट और इंटरसेक्ट होने से बन रही है, यानी रियल हो जाएगा ये, रियल है। और ये क्या है, इन्वर्टेड है, जस्ट इसके अपोजिट बन रही है। और इसका साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा, ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज का होगा। जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है, स्मॉल इन साइज या डिमिनिश्ड कह सकते हैं। पोजीशन जो है वो क्या है, पोजीशन ये कहां बन रही है, तो पोजीशन है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बन रही है। आ रही बात समझ में। इन द सेम वे थर्ड केस हम देखें, इस वाले केस में, तो इस वाले केस में हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को जब भी एकदम एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी रखते हैं तो जो हमारी इमेज बनती है सेम साइज की बनती है, जस्ट उसके नीचे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, एकदम सेम साइज की बनेगी, ठीक है। तो हम यहां क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट थर्ड वाला जो है, ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, यहां पे लिख देते हैं एट सी। ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, सी पे रख रहे हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज कहां बनेगा, तो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, ठीक है। तो यहां से लाइट जब फॉल करेगी केव मिरर के ऊपर तो ये फोकस से इस तरीके से पास करती है, ठीक है। और जितना साइज का ये है उतने ही साइज की ये नीचे इस तरीके से बनती है, एकदम एग्जैक्टली सेम साइज की बनेगी, ठीक है। आप मेजर करके बनाएंगे, रूलर से मेजर करके बनाएंगे तो एकदम सेम साइज की बनेगी। मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली सेम साइज की बनेगी, ओके। अब यहां से एक और रे ऑफ लाइट फॉल कराते हैं पोल के ऊपर, तो जितनी आई होती है एंगल आई उतनी एंगल आर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो यहां से यहीं पे आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और ये जो है आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर इसको हम ए बी कह रहे हैं तो इसको ए डैश बी डैश बोलेंगे। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से एकदम सेम साइज का इमेज आपको यहां पे मिलेगा। तो इमेज पे हम कमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे कि जो इमेज है वो कैसी है, वो रियल है, ठीक है, इन्वर्टेड है, साइज कैसा है, सेम साइज है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, और पोजीशन कहाँ है, कहां पे ये बन रही है, तो इसकी जो पोजीशन है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एकदम उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी कह सकते हैं इसको, है ना। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये आप देखिए कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं, पहले इन्फिनाइट पे थी, फिर सी के बियॉन्ड आई, उसके बाद बिल्कुल सी पे आ गई, मतलब धीरे धीरे क्या आ रही है, मिरर के पास आ रही है ऑब्जेक्ट ना। तो जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आती जाएगी वैसे वैसे इमेज आपका शिफ्ट होता जा रहा है। देखिए तो पहले इमेज आपका पॉइंट साइज का था, फिर शिफ्ट होकर के सी और एफ के बीच में आया, फिर और शिफ्ट हो गया, सी पे चला गया। मतलब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास होते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज हमारी शिफ्ट होती जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केसेस पे, आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्केव मिरर का ही जो नेक्स्ट केस है वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो अब यहां पे हम लोग पहले प्लेस कर देते हैं, ये पोल हो गया, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देते हैं और बीचों बीच आपका फोकस। इन द सेम वे इधर भी ये पोल हो गया, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देते हैं और यहां पे फोकस बीचों बीच। उसी तरीके से ये पोल हो गया, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देते हैं
एंड बीचों बीच एफ यानी फोकस। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यहां पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ए बी नाम दे देते हैं। ठीक है, और जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो यहां से जो लाइट रे फर्स्ट पास करेगी वो फोकस से सीधे निकल जाएगी। इन द सेम वे एक लाइट रे पोल पे हम गिराते हैं, है ना, तो एंगल आई पे पड़ती है और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, उतने ही एंगल आर पे यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इस तरीके से यहां पे आके कहीं मीट करेगी और जहां इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहीं पे इस तरीके से एक एरो बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे ए डैश बी डैश, और यही आपकी क्या होगी? इसकी इमेज होगी। तो जब भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो जो लाइट रे फॉल कर रही होगी इस तरीके से वो बियॉन्ड सी जा करके इंटरसेक्ट करेगी और यहीं पे हम इस तरीके से एरो ड्रॉ करेंगे। तो ये ए डैश बी डैश जो फॉर्मेशन हो रहा है यही हमारी इमेज होगी। तो इमेज कैसी बन रही है? बिगर इन साइज बन रही है, बड़ी बन रही है। तो यहां पे अगर इमेज की चर्चा करें तो कैसे करेंगे? इमेज एक तो इंटरसेक्शन से बन रही है यानी रियल होगी, दूसरी जस्ट अपोजिट बन रही है उल्टी यानी इन्वर्टेड होगी, है ना। कहां बन रही है? इसका पोजीशन क्या है? पोजीशन इसका क्या है? तो अगर पोजीशन की बात करें तो बियॉन्ड सी बन रही है, इधर बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। क्लियर? और कैसी बन रही है? तो एनलार्ज्ड बन रही है, बड़ी बन रही है ना। उसी तरीके से अब यहां पे हम आएंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो ऑब्जेक्ट है उसको हम फोकस पे रखेंगे, एट एफ रखेंगे। तो जब भी ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं यहां पर इस तरीके से, तो लाइट रे फॉल करेगी मिरर सरफेस के ऊपर और ये फोकस से ही पास कर जाएगी, है ना। और एक जो है पोल के ऊपर फॉल कराएंगे और ये भी जो है जस्ट इस तरीके से पास कर जाएगी। तो आप देखिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी पोल से। तो आप एक चीज देखिए, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखे थे तो फोकस से पास कर रही थी, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट साइज की बन रही थी। और जब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो इमेज क्या बन रही है? इनफाइनाइट बन रही है। जस्ट पहले वाले केस का उल्टा केस है ये पांचवा केस, है ना, जो फर्स्ट केस हमने पढ़ाया है जस्ट इसके पीछे। तो यहाँ पे देखिए ये कहां बन रही है? सीधे कहां जाएगी? इनफाइनाइट पे जाएगी। तो इनफाइनाइट पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी ये। तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा? तो अब ये देखिए जा करके कहां पे जाकर के ये इंटरसेक्ट करेगी? तो ये पूरा ये प्रिंसिपल प्लेन है। तो अगर मान लीजिए यहां पे भी जाके इंटरसेक्ट करती है तो कितनी बड़ी इमेज बनेगी? जैसे ये इमेज बन रही है वैसे ये जाकर के इंटरसेक्ट करेगी तो कितनी बड़ी इमेज बनेगी, मतलब वेरी वेरी लार्ज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और रिफ्लेक्शन से इंटरसेक्ट कर रही है यानी रियल बनेगी, है ना। तो इमेज का अगर इसका कमेंट लिखे तो इमेज का अगर कमेंट लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? रियल है, इन्वर्टेड है और वेरी वेरी लार्ज है। और क्या है? कहां बन रही है? बियॉन्ड सी बन रही है, इनफाइनाइट पे इस तरीके से जाकर के आपकी बनेगी। तो ये आपके इस तरीके से कमेंट आप लिख सकते हैं इमेज के। भाई इमेज का कमेंट आपको देना ही देना है, आपको उसको लिखना ही लिखना है, कहां बन रही है, कैसी बन रही है। उसी तरीके से हमारा जो सिक्स्थ केस है वो क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट को और पास लेके आएंगे। अब यहाँ पे आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर दोनों के बीच में आए, फिर यहाँ आए, अब और अंदर आएंगे तो एफ और पी के बीच में आएंगे। तो ऑब्जेक्ट को अब हम यहां रखते हैं फोकस और पोल के बीच में। तो जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो जो लाइट रे होगी वो कहां से पास करेगी? देखिए तो एक तो लाइट रे फोकस से ही पास होगी इस तरीके से, ठीक है, और दूसरी लाइट रे जस्ट परपेंडिकुलर पड़ेगी मिरर पे। दूसरी लाइट रे कैसे पड़ेगी? जस्ट परपेंडिकुलर पड़ेगी इस तरीके से मिरर पे और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। एक सेकंड, वो कहां से पास करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से जस्ट परपेंडिकुलर पड़ेगी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से पास करेगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो
आप देख सकते हैं एक लाइट रे सीधे जा रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, फोकस से पास कर रही है, और एक जस्ट परपेंडिकुलर पड़ रही है इस मिरर के ऊपर। तो जब भी लाइट रे परपेंडिकुलर पड़ती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो रिट्रेस बैक हो जाती है। यानी अगर इस तरीके से जा रही है तो इसी पे रिट्रेस बैक हो जाएगी ये। हाँ, ये प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे तो कहीं आपका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल नहीं रहा है, तो होगा क्या, ये ऊपर जा करके इधर कहीं ये दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट होते हुए अपीयर होगी। तो जब अपीयर होगी तो यहीं पे हम क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ये वर्चुअल इमेज होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो ये इरेक्ट और लार्ज साइज की बनेगी। तो इमेज का जो यहाँ पे कमेंट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, वो वर्चुअल है, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, ठीक है, सीधी होगी एकदम, और लार्ज साइज की होगी, लार्ज साइज की होगी। कहां बनेगी ये इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। पोजीशन क्या है इसकी, पोजीशन बिहाइंड द मिरर। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको रे डायग्राम आपको बनाना है। आप लोग कोशिश कीजिएगा स्केल का यूज कीजिएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग कि जो हमारी इमेजेस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है ना, ये सिक्स्थ केस देखिए कि जो लार्ज इमेज हमको प्राप्त हो रही है वो कॉनकेव मिरर में ही प्राप्त हो रही है। किस केस में मिल रही है, कॉनकेव मिरर के ही केस में हमको लार्ज इमेज मिल रही है। कन्वेक्स के मिरर में आपको लार्ज नहीं स्मॉल इमेज मिलेगी। बता देता हूं, आपके एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा मिरर हमको लार्ज इमेज देता है, तो कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो आपको लार्ज इमेज बना करके देता है। आज ये बात समझ में। अब हम चलते हैं कन्वेक्स मिरर के केसेस को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो देखिए इसमें जो पहला केस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखना। और जब भी इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं, जो कि आप लोग समझ चुके हैं। तो इस पे आकर के इस तरीके से फॉल करेगी लाइट रे, और फॉल करने के बाद ये क्या करेगी, यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, डाइवर्ज करेगी। इसीलिए कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और कनकेव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। वो कनकेव मिरर क्या करती है, लाइट रेस को इकट्ठा करती है, और ये क्या करती है, फैलाती है। तो यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी लेकिन फोकस से पास होते हुए अपीयर होगी। रिफ्लेक्ट बैक होगी लेकिन फोकस से पास होते हुए अपीयर होगी। यहां से भी ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी लेकिन फोकस से पास होते हुए अपीयर होगी, इस तरीके से, है ना। तो जो हमारा इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, एट फोकस बनेगा, वेरी स्मॉल बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा इमेज है वो कहां बन रहा है, पोजीशन इसका क्या है, एट फोकस है, पॉइंट साइज का है, मिरर के इधर बन रहा है ना। तो वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। क्लियर। तो इस तरीके से इसका नेचर और हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। जो नेक्स्ट हमारा केस है वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, इनफाइनाइट एंड पोल के बीच में। तो इनफाइनाइट और पोल के बीच में हम यहां रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रख देते हैं। तो ऑब्जेक्ट को यहां रखे, इसका नाम ए बी दे दीजिए। लाइट फॉल करेगी इसके ऊपर इस तरीके से मिरर के ऊपर, और ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ये फोकस से पास होते हुए क्या होती है, अपीयर होती है। तो फोकस से पास होते हुए ये अपीयर होगी। एक लाइट रे हम फॉल करा देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे परपेंडिकुलर जस्ट। तो जैसे ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल कराएंगे इस तरीके से, ये अगर परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो ये रिट्रेस बैक हो जाएगा, वापस हो जाता है। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस पास करती है तो रिट्रेस बैक हो जाती है, जहां से आती है उसी पे रिट्रेस कर जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, और यहीं पे जो इमेज होगा ए डैश बी डैश यहां बनेगा, मिरर के इस साइड में बन रहा है, यानी वर्चुअल बनेगा। तो जो इमेज है इसको क्या कमेंट करेंगे कि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वो वर्चुअल बन रही है।
स्मॉल साइज की बन रही है। कहां बन रही है? बिटवीन पोल एंड फोकस के मध्य बन रही है ना? क्लियर। और वर्चुअल है तो पता है कि इरेक्ट होगी यानी सीधी होगी। तो ये आपका हो गया दो केस, यही दो केस है आपका कन्वेक्स मिरर में। तो उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी, और अगर आज की क्लास समझ में आई होगी स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना? और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप हम कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू सो मच।